तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में जाना था कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ सेलर हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना सीखा था। आज जो क्लासेस है आज, और साथ ही हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सीख लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वो सारे नेसेसरी लेजर अकाउंट्स सीखेंगे बनाना जो कि बायर्स के बुक में और सेलर्स के बुक में तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से अकाउंट हैं, वो कौन कौन से लेजर अकाउंट्स हैं जो कि बायर और सेलर्स के बुक में ओपन किए जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे necessary accounts to be opened in the books of buyer and seller। बायर और सेलर के बुक में वो कौन कौन से अकाउंट जो ओपन किए जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ बायर। तो बायर के बुक में जो सबसे पहला अकाउंट ओपन होता है वो होता है एसेट्स अकाउंट, दूसरा है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और जो तीसरा होगा वो होगा हमारा वेंडर्स अकाउंट। ये तीन अकाउंट आप लोग को ओपन करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करके दिखा सकते हो, लेकिन जब भी एग्जाम्स में कहा जाएगा कि ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, देन आपको उस समय ये एसेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और वेंडर्स अकाउंट, ये तीन अकाउंट्स ओपन करना जरूरी है। आप चाहे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, ये उतना कंपलसरी नहीं, आप करोगे तो अच्छी बात है। तो कैसे हम लोग लेजर अकाउंट्स को ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसे समझने से पहले हम लोग पहले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने एसेट्स जो भी हम लोगों ने एंट्री किया था, एंट्री को समझा था, हम लोग उस सारे एंट्री को क्या करेंगे कि पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला एंट्री था वो क्या था, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये पहला एंट्री था। दूसरा ये किस लिए था, जब हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, डिलीवरी करते हैं। दूसरा जो था वो किसके लिए था, तो वो था डाउन पेमेंट जो हम लोग करते हैं उसके लिए। तो डाउन पेमेंट के लिए हम लोग किसको डाउन पेमेंट कर रहे थे, वेंडर्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आप इसको लॉन्ग में समझना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिए। ये हो गया किस चीज़ के लिए, ये एग्रीमेंट के लिए, और ये हो गया डाउन पेमेंट के लिए। अब जो एंट्री करना है, अब एंट्री हमें वो एंट्री करनी है जो हमें बार बार करनी होगी। यानी सबसे पहले हम लोग ड्यू दिखाएंगे। सो ड्यू दिखाने के लिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अब हम लोग पेमेंट करेंगे, ड्यू दिखा दिया, अब डाउन पेमेंट करेंगे। फिर से यहाँ पर वेंडर्स को पेमेंट करेंगे, तो लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद अब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्री कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन ये सारा हम लोगों ने लेक्चर 1 में कर लिया। चलिए
तो ये हम लोगों ने देख लिया वो सारे एंट्री जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग को नहीं देखा हुआ है तो आप इसे जाकर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको ये लेजर अकाउंट समझना आसान हो जाए। तो करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। आपको बस यहाँ पे देखना है कि टोटल कितने एंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 एंट्री यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 एंट्री दिए हुए हैं। इसी 6 एंट्री से आप तीनों अकाउंट्स बनाना है। ये 6 एंट्री हमें जो होता है करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें एसेट्स का लेजर बनाना, तो आप देखोगे कि इसमें वो कौन कौन से अकाउंट है, सॉरी इसमें कौन कौन से ऐसे एंट्री है जिसमें एसेट्स इन्वॉल्व है। तो एंट्री नंबर 1 में एसेट्स इन्वॉल्व है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है। यानी ये सारे एंट्री के अंदर में 2 ऐसे एंट्री है जिसमें एसेट्स इन्वॉल्व है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यही 2 एंट्री को हमें क्या करना होगा, हम जब एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एसेट्स अकाउंट और उसके बाद एसेट्स अकाउंट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फॉर्मेट बना दिया। जो भी लिखना होता है वो लिखें। एग्ज़ाम में बहुत बड़े स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लिखते ही नहीं है और मजबूरी में हमें उनका मार्क्स काटना पड़ता है। तो ये ज़रूर करें आप लोग। एसेट्स अकाउंट का ये फॉर्मेट हो गया। अब देखो लेज़र बनाने का आप लोग को तो तरीका पता ही है, वेरी सिंपल। अगर हम एसेट का लेज़र अकाउंट ओपन कर रहे हैं, फिर हमें एसेट्स को नहीं लिखना है, फिर हमें किसे लिखना है, फिर हमें उसके अपोजिट वाले को लिखना है। यानी एसेट्स डेबिट में है तो उसके अपोजिट क्रेडिट में कौन है, वेंडर्स। तो हम एसेट्स को नहीं लिखेंगे बल्कि वेंडर्स को लिखेंगे। और वेंडर्स कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो हम लोग उसे डेबिट में लिखेंगे, अपोजिट साइड में। टू वेंडर्स अकाउंट, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसे भर देगा। फिर सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में फिर से एसेट्स आया हुआ है। फिर से हमें एसेट्स का बना रहे हैं इसलिए एसेट्स को नहीं लिखेंगे, जो उसके अपोजिट साइड में है उसे लिखेंगे, यानी कि डिप्रिसिएशन को लिखेंगे। अब डिप्रिसिएशन कहाँ है, डेबिट में, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट में। ये तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे, है ना। तो ये डिप्रिसिएशन में दिखा दिया। अब क्या करना है हमें, अब तो कोई एंट्री ही नहीं है, अब कोई भी एंट्री नहीं है, तो हमें इसे बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे इसे, तो जाहिर सी बात है कि ये वेंडर्स है। यहाँ पे हम लोग वो अमाउंट लिखते हैं जितने में हम लोग एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, और इसमें हम लोग वो अमाउंट लिखते हैं जितना उसका डिप्रिसिएशन है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो कि 1 लाख में एसेट्स परचेज किया गया और उस पर 10% डिप्रिसिएशन हुआ, तो यानी कि 10,000 हुआ। तो हम लोग जब बैलेंसिंग करेंगे तो इधर तो टोटल 1 लाख आ रहा है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिखना होता है। तो 1 लाख तो दोनों साइड लिख दिए। इधर 1 लाख आ रहा है लेकिन इधर टोटल करने पे 1 लाख नहीं आ रहा है, इधर कितना है, 10,000। तो कितने का डिफरेंस है, तो 2 बैलेंस C/D, यानी कि 10,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे सॉरी 90,000 का डिफरेंस है, तो C/D कितना हो जाएगा, 90,000। ये चीज़ें करनी होगी। और फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट एक बार में तो पे नहीं करते हैं, हम लोग 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 3 साल तक अगर दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट के लिए, तो हमें एसेट्स अकाउंट का भी 3 साल तक दिखाना होगा। अगर 4 सालों के लिए बोला गया है तो आपको 4 साल तक दिखाना होगा। तो ये जो बैलेंस C/D है, ये हमारा फिर से नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, बैलेंस B/D हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 90,000 से, और फिर 90,000 से स्टार्ट करेंगे। एंड देन हम लोग फिर से क्या करेंगे कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो फिर से यहाँ पे 10,000 ही आ जाएगा। और फिर से हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, तो फिर से बैलेंसिंग कितना आएगा, यानी कि इधर 90,000 ज़्यादा है तो दोनों साइड लिख देंगे, इधर भी 90,000 और इधर भी 90,000। फिर से हम लोग देखेंगे इधर टोटल 90,000 तो आ रहा है लेकिन इधर सिर्फ 10,000 है। इट मीन्स कि कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है बैलेंस C/D, डिफरेंस है कितने का, 80,000 का। तो फिर 80,000 हो गया। उसी तरीके से फिर तीसरे ईयर का स्टार्ट करेंगे, तो फिर 2 बैलेंस B/D, यहाँ पे हम लोग 80,000 और फिर डिप्रिसिएशन जो भी होगा इस तरह से कैलकुलेट करके बार बार करते जाएंगे।
यानी सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप जर्नल नहीं बना रहे हो, डायरेक्टली सिर्फ लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए दिया गया है, तो फॉर्मेट को ध्यान में रख लो कि यहाँ पे एंट्री नंबर 1, यहाँ पे एंट्री नंबर 1 और यहाँ पे एंट्री नंबर 5, ये दो एंट्री को ध्यान रखना है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 5। और बैलेंस सी बाई डी तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। ये था हमारा एसेट्स अकाउंट, ठीक है, ओके। अब हम लोग समझते हैं दूसरा जो अकाउंट है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वो कैसे बनेगा। आप लोग अगर नोट करना चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग नोट कर लेना। चलिए, सेकंड जो अकाउंट ओपन करना है हम लोग को वो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो ओपन करना है, फिर से हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद वो सारी चीज़ें हमें जो करनी चाहिए, पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर एंड अगेन अमाउंट एंड क्रेडिट साइड, ये चीज़ें हम लोग कर लेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिखाना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इंटरेस्ट सस्पेंस, इसको ध्यान से समझिएगा, ये इंटरेस्ट सस्पेंस जो है वो कहाँ कहाँ किस किस एंट्री के अंदर में है। सो एंट्री नंबर 1 में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस सिर्फ 2 जगह ही देखने को मिल रहा है हम लोग को। अब क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर से वही रूल, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं लेजर, तो इंटरेस्ट सस्पेंस को हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग किसको लिखेंगे, उसके अपोजिट साइड वाले को। और अपोजिट में क्या है, वेंडर्स है, और वेंडर का है क्रेडिट में। तो जैसा कि हमें मालूम है हम लोग अपोजिट साइड में ला लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे टू डेबिट में वेंडर्स, और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट को शो कर देंगे। फिर से दूसरा जो हम इंटरेस्ट देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, तो ये हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस रहा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस को लिखना नहीं है, अपोजिट साइड वाले को लिखना है। अपोजिट में क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहाँ आ जाएगा, डेबिट में है, तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ये 2 चीज़ें हम लोग कर लेंगे। अब जब ये 2 चीज़ें हम लोग कर लेंगे, तब क्या करना है हम लोग को कि फिर से बैलेंसिंग। देखो यहाँ पे जैसा कि आप लोग पिछला लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस के अमाउंट को, इंटरेस्ट के अमाउंट को दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई एसेट्स परचेज किया 12,000 में, और जो एसेट्स हमने 12,000 में परचेज किया है और उसका जो कैश प्राइस है वो है 11,275, 200 या फिर 200, सपोज 11,800, ये उसका प्राइस है। 200 लिखते हैं, 12,000 हमने पे किया, और जो इंटरेस्ट जो था, जो हमने उसका कैश प्राइस था वो था 11,200। 12,000 पे किया परचेज करने के लिए, और जो हमारा प्राइस था, जो उसका वैल्यू था वो था 11,200 का। इट मीन्स कि हम लोग कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, 800। तो ये 800 जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये 800 क्या है, सो ये 800 एक्स्ट्रा जो हम लोग पे कर रहे हैं ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये 800 क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, ये इंटरेस्ट के अमाउंट को हम लोग कैसे पे करेंगे, तो एक बार में नहीं पे करेंगे। अगर 3 बार में इंस्टॉलमेंट में दिया गया है कि 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट 3 बार में पे किया जाएगा। अगर 4 इंस्टॉलमेंट पे करना है तो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके पे करना होगा। वो कितना कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ कह रहा है कि अगर मान लो कि ये यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे तो हम लोग पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिखा देंगे जो सारे इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूड है, तो वो यहाँ 800 दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, 800 शो करेंगे।
लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ये एंट्री करते हैं तो ये एंट्री किस लिए करते हैं? ये एंट्री करते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट जो हम लोग पे करने जा रहे हैं उस पे हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो पहला इंटरेस्ट जो हम लोग पे करने जा रहे हैं उस पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं? तो जितना भी अमाउंट ड्यू है, अगर ये चीज़ें आप लोग नहीं किए हुए हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा और आपको नहीं पता है इसके बारे में और आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स देख रहे हैं तो ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले वो वीडियो जाकर देख लो, वो देखने के बाद इसको देखेंगे तब ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, अदरवाइज इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है, यानी कि वो अमाउंट हम लोग दिखा रहे हैं जो हमें पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे करना है। तो मान लो कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट ड्यू है उस पे, तो आता है सपोज 200। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट को नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस को नहीं लिखेंगे, किसे लिखेंगे? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट डेबिट में है, कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में। मान लो सपोज ये 200 है तो यहाँ 200 लिख दिया गया। फिर से और कहीं पे किसी भी जगह पे इंटरेस्ट सस्पेंस है क्या इन्वॉल्व? तो नो, किसी भी एंट्री में इसके अलावा इंटरेस्ट सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स कि वी हैव टू नाउ बैलेंस्ड। अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो 800 का 800 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, जैसा कि ज़्यादा है दोनों साइड तो वो हम लोग लिखेंगे 800 इधर भी 800 इधर भी। लेकिन कितने का डिफरेंस है भाई? तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो बैलेंस C/D यानी कि 600 हम दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल उस अगर किसी भी एसेट्स को हम लोग परचेज करते हैं उस पर टोटल इंटरेस्ट हमें 800 का देना था, जिसमें से पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ हमने 200 पे कर दिया। पहला इंस्टॉलमेंट के साथ हमने कितना पे कर दिया? 200 पे कर दिया। तो बच गया कितना? 600। तो 600 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा हमारा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसके लिए हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस C/D के बाद आ जाएगा टू बैलेंस B/D, ये आ जाएगा बैलेंस B/D। अब ये बैलेंस B/D आ जाएगा यहाँ पे कितना? 600। अब यहाँ पे फिर से कि सर यहाँ फिर बैलेंस B/D कैसे आएगा, टू वेंडर्स क्यों नहीं आया? तो जैसा कि पिछला अगर वीडियो देखे हैं आप लोग तो ये सब पता ही होगा कि ये दो एंट्री हमें बार बार नहीं करनी पड़ती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर सामान परचेज करोगे तो क्या आप लोग डाउन पेमेंट बार बार करते हो क्या? जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो प्रोसेसिंग होती है, जो एग्रीमेंट होता है वो बार बार करते हो? नहीं, एक ही बार करते हो। अगर 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है तो वो तो एक ही जो फर्स्ट ईयर होगा उसी टाइम आप लोग ये 2 एंट्री करोगे, उसी 2 टाइम एंट्री के समय डाउन पेमेंट करोगे। जो भी प्रोसेसिंग होगा, एग्रीमेंट होगा, वो सारा उसी समय होगा, बाद में तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये एंट्री 2 बार बार नहीं होगी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस C/D से B/D कर देंगे। और फिर से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिप्रिसिएशन शो कर देंगे। सॉरी, डिप्रिसिएशन मैं लिख रहा हूँ। जो भी इंटरेस्ट होगा अगले इंस्टॉलमेंट के लिए उसे हम लोग दिखा देंगे। मान लीजिए इस बार 150 है या फिर 100 है तो यहाँ पे फिर से हम लोग कर देंगे और फिर से बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 600 आ जाएगा और इसमें हमारा 500 बाय बैलेंस C/D और 600। इसी तरीके से आप लोग को क्या करनी है? वेंडर्स अकाउंट का भी लेजर बना देना है। वेंडर्स में भी आप देखो कि वेंडर्स का बना रहे हो तो वेंडर्स को नहीं लिखना है, अपोजिट साइड वाले को लिखना है। तो अपोजिट साइड में कौन कौन है? एसेट्स और इंटरेस्ट, तो दोनों को आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा टफ है। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को, कैलकुलेशंस को आप समझ चुके हो तो ये बनाना बहुत ही आसान है लेजर। अब है कि जब भी एग्ज़ाम्स में आएगा तो डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाने के लिए आएंगे। तो फॉर्मेट को आपके बुक में भी मिल जाएगा, बुक के अंदर में भी। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के लिए। अगला जो है वो वेंडर्स अकाउंट है। ओके, अब इसे हम लोग वेंडर्स अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर सपोज वेंडर्स अकाउंट बनाना है तो पहला तो आप समझ चुके हो
कि कैसे बनाते हैं हम लोग, जनरल से लेज़र में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा, अगर वेंडर्स अकाउंट बना रहे हो और आपको जनरल नहीं करना, डायरेक्टली अकाउंट ओपन करना है, तो वेरी सिंपल है। आपको पहले एक बार आप इसे खुद से देखो, खुद से करना सीखो। एक बार आप इसका फॉर्मेट खुद से बनाकर देख लो और उसके बाद उसे दिमाग में बैठा लो। सिंपल है। या फिर आप जब 2 बार 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी ना याद रखने की ज़रूरत है, वो खुद ब खुद आपको याद रहेगा। जब आप बनाना चालू करोगे आपको आइडिया हो जाएगा, ओ अच्छा इसे इधर लिखना है, इधर लिखना है। ज़्यादा नहीं, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन के बाद ना आपको जनरल एंट्री रखने की ज़रूरत है, ना आपको इसके फॉर्मेट से जनरल से लेजर में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वेंडर्स अकाउंट याद हो जाएगा, जनरल याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे वेंडर्स अकाउंट बना रहे हैं तो वेंडर्स को हम लोग नहीं लिखेंगे, किसे लिखेंगे, एसेट्स और इंटरेस्ट को। और ये दोनों ही कहाँ है, डेबिट साइड में। तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय एसेट्स अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। चलो ये अब जो है उसके बाद देखो वेंडर्स कहाँ आ रहा है। ये हो गया पहला हमारा वेंडर्स आया। दूसरा वेंडर्स कहाँ आया, डाउन पेमेंट के टाइम पे। वेंडर्स का बना रहे हैं, वेंडर्स को नहीं लिखना है, किसे लिखना है, अपोजिट वाले को। अपोजिट में क्या है, कैश। क्रेडिट में ना, तो डेबिट में आ जाएगा, टू कैश। चलो ये हो गया हमारा। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, ये कैश एक बार आ गया, ये किसके लिए हुआ, ये डाउन पेमेंट के लिए हुआ एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। फिर से हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना, सो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो फिर से कैश दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर इंस्टॉलमेंट, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में। ये हो गया, फिर से आप बैलेंसिंग कर लो, फिर से बैलेंसिंग कर लो, ये हो गया आपका। अब ये करने के बाद ठीक, तो ये कर लेना है। और फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर, यानी फिर से आप जब करोगे इधर, तो आपका सारा पेमेंट तो नहीं हुआ। यहाँ पे एसेट्स के सामने आप कौन सा अमाउंट दिखाओगे, टोटल वैल्यू दिखाओगे जितने में परचेस कर रहे हो। इंटरेस्ट के सामने टोटल इंटरेस्ट दिखाओगे। जब आप डाउन पेमेंट करोगे तो क्या आपका पूरा पेमेंट डाउन पेमेंट के टाइम में हो जाएगा, नहीं, कुछ बच जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो क्या पूरा पेमेंट हो जाएगा, नहीं, फिर भी कुछ बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि इधर का अमाउंट ज़्यादा ही रहेगा। पहले बार में आप फर्स्ट बार में ये ज़्यादा ही रहेगा, इधर बच ही जाएगा, तो बच जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचेगा वो हम लोग दिखाएंगे टू बैलेंस सी बाय डी। अब जैसे देखो, फिर से एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो कि कोई एसेट्स जो है 1 लाख रुपये में आपने परचेज़ किया, 20,000 रुपये उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। आपने डाउन पेमेंट कर दिया कितना, 10,000, और इंस्टॉलमेंट पे कर दिया आपने पहला इंस्टॉलमेंट 10,000। अब जरा सोचो, इधर कितना आया, 1,20,000, और इधर कितना आपने दिखाया, ओनली 20,000। तो आपका 1 लाख क्या हुआ, अभी भी बचा हुआ है। तो ये 1 लाख सी बाई डी है, तो वो अगले साल क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बी बाई डी, यहाँ पर 1 लाख। अब अगले साल फिर से आप तो डाउन पेमेंट नहीं करोगे, फिर से आप तो एग्रीमेंट करोगे नहीं, अगले साल से आप क्या करोगे, सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, कैश दिखा दोगे। और जो भी मान लो फिर से आपने 10,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फिर से डिफरेंस बाय, इधर आपका ज़्यादा हो गया 1 लाख, और इधर आ जाएगा टू बैलेंस सी बाय डी, यानी कि 90,000। फिर से बैलेंसिंग, इधर आ गया आपका 1 लाख, ठीक है, ये करते चलना है। और इधर भी आपका आ गया 1 लाख, और ये जो सी बाई डी है 90,000, इधर से फिर बैलेंस सी बाई डी बी बाई डी हो जाएगा, और यहाँ पे 90,000, और फिर से डाउन पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग पहला साल में 2 बार क्यों दिखा रहे हैं, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। तो देखो, डाउन पेमेंट होता है उस समय का जिस समय हम लोग एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो कि अप्रैल में हम लोग अप्रैल में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे। ये जो मैं बता रहा था कि जो कैश है वो कैश का क्या करना है, तो ये डाउन पेमेंट है। जैसे मान लो सपोज कि अप्रैल 1 को आपने
कोई एसेट्स परचेज किया, तो अप्रैल 1 को आपने परचेज किया तो 10,000 दे दिया, और इंटरेस्ट आपका क्या है उसी ईयर से हर साल के अंत में आपको पे करना है इंस्टॉलमेंट। तो अप्रैल 1 को आपने डाउन पेमेंट किया और 31 मार्च को आपको अगर सपोज इंस्टॉलमेंट पे करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 31 मार्च को कर रहे हो, यानी कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले कर दो, यानी एक ही फर्स्ट ईयर में आप डाउन पेमेंट भी किया और इंस्टॉलमेंट भी पे किया। अब नेक्स्ट ईयर से आपको फिर सिर्फ इंस्टॉलमेंट का शो करते चलना है। इस तरह से बैलेंस सी बाई डी, बी बाई डी कैश पेमेंट ये हो जाएगा। डिप्रिसिएशन का भी आप लोग फिर से एक बार ऐसे ही करके एक फॉर्मेट बनाकर देख लोगे, ठीक है। अब है कि यहाँ पे अगर सेलर बनाएगा तो सेलर किस चीज़ का एंट्री करेगा, सोचो सेलर किसका करेगा, सेलर किस चीज़ का हिसाब रखेगा, तो सेलर हिसाब रखेगा बायर्स का, कि उसे कितना डाउन पेमेंट मिल रहा है, किस तरीके से डाउन पेमेंट करना है, वो किस चीज़ का करेगा हिसाब रखेगा, वो अपने सेलर बायर्स का रखेगा। जैसे यहाँ पे वेंडर्स है ना, तो वो बायर्स का हिसाब रखेगा, वो इंस्टॉलमेंट का हिसाब रखेगा। तो इस तरीके से आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि वहाँ पे कौन सा एंट्री किस चीज़ के लिए किसका। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो कि सर आप ही बता दीजिए कि किसका रखना है, तो आप दिमाग में को, अगर आपको पूरा क्वेश्चन वेंडर और बायर्स के दोनों के अकाउंट में बनाने हैं, तो आप क्या करोगे कि आप एसेट्स का बना लोगे। आप तो सबसे पहले तो ये एसेट्स का तो इसके अंदर में इसके इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का ही बना सकते हो। वेंडर का बुक में जब एंट्री करोगे तो बायर्स का कर लेना, इंटरेस्ट सस्पेंस का कर लेना, बस काफ़ी है इतना। और आपकी मर्जी, आप जितना लेजर अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। तो आ चुकी है यहाँ पे, जैसा कि पता है आप लोग को लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग कहीं निकल नहीं सकते, घर से ही वीडियो बना रहे हैं। तो अगल बगल से आपको कुछ नॉइस साउंड्स वगैरह मिल रहे होंगे, जिसके कारण आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये हम लोग और एसेट्स जो भी लेजर अकाउंट्स ओपन करने थे, ये हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।